एक बात और कहूं, जो लोग थोड़ा सा बुद्धि से भी विचार करना जानते हैं वो इस बात को जरूर मानेंगे कि नरक यदि नहीं होगा तो संसार की व्यवस्था ही नहीं बनेगी। कैसे? किसी ने चोरी की, चोरी का उसको दंड मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन यहां उसे मिला नहीं, यहां वो बच गया। किसी ने किसी की हिंसा की, किसी को मार दिया, यहां उसे दंड नहीं मिला। अरे चाहे वो पशु को ही मार दिया हो, जिस संविधान को हम पवित्र मानते हैं जरूर पवित्र है, लेकिन वो संविधान भी निष्पक्ष नहीं है, भेदभावपूर्ण है। दुनिया के जितने भी संविधान हैं वो निष्पक्ष हो ही नहीं सकते हैं। मनुष्यों के बनाए हुए संविधान कभी एक समान हो ही नहीं सकते हैं, उनमें अनेक भेदभाव हैं। कैसे? शेर को मारोगे तो 10 साल की सजा, बकरी को मारोगे तो कोई सजा नहीं। क्यों? शेर में जान है और बकरी में जान नहीं है क्या? शेर को मारते समय कष्ट होगा शेर को, और बकरी को मारते समय क्या बकरी को कष्ट नहीं होगा? विचार करिए। जैसे कोई बोले देहरादून के लोगों को मारोगे तो कोई दंड नहीं मिलेगा। हाँ, यदि दिल्ली के लोगों को मारा तो अवश्य दंड मिलेगा। यदि इस प्रकार का कोई कानून बनाया जाए तो उसको क्या कहोगे? बिल्कुल भेदभावपूर्ण मानोगे। वैसे इस प्रकार के कानून जरूर भेदभावपूर्ण हैं, लेकिन परमात्मा के द्वार पे कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। आपने किसी की हिंसा की है तो आपको उसका दंड मिलेगा ही। आपने पशु को मारा है तो दंड मिलेगा, आपने बकरी को मारा है तो उसका भी दंड मिलेगा, आपने सिंह को मारा है उसका भी दंड मिलेगा। किसी व्यक्ति की आपने हिंसा की है तो उसका भी दंड मिलेगा, और सबका दंड बराबर मिलेगा, बराबर मिलेगा। अब जरा विचार करो। हाँ, ज्यों हर सप्ताह चाहे ना खाना, जरा विचार करो। तुम अपने पेट भरने के लिए, अपनी चर्बी बढ़ाने के लिए जो पाप कर रहे हो, याद रखना ये चर्बी एक दिन यहीं छूट जाएगी, ये चर्बी एक दिन आग पर जलेगी, और तुम जब जाओगे वहां तो वहां तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। शरीर यहीं छूटा, जिस शरीर में चर्बी बढ़ाई मांस खा करके वो शरीर यहीं छूट गया, और वहां जाकर के दंड आपको भोगना पड़ा। विचार करिए। मांस मनुष्य का भक्षण पदार्थ है ही नहीं, ये हमारे शास्त्र नहीं, ये आज के जो समझदार लोग हैं, आज के जो ज्ञानी लोग हैं, विज्ञानी लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि मांस मनुष्य का भक्षण करने का पदार्थ है ही नहीं। मनुष्य तात्विक रूप से एक मांसभक्षी प्राणी नहीं है, नहीं। लेकिन ये मनुष्य की फितरत तो देखो, इसके लिए कोई नियम ही नहीं, इसके लिए अपने जीवन में कोई कायदे कानून ही नहीं। हमसे अच्छा कायदा कानून तो पशु अपनाते हैं। भैंस को आप मांस खिलाओ, कभी मांस नहीं खाएगी, मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी। शेर को आप घास खिलाओ, मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, क्योंकि उसका भक्ष्य पदार्थ वही है। हमारा कोई नियम नहीं है, हमारे जीवन में कोई नियम नहीं है। इसीलिए इंसान दुखी है। आहा, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। आप किसके लिए फूल न बन सको तो कांटे नहीं बनना। आप किसी को पानी नहीं पिला सकते तो जहर नहीं पिलाना।